हेलो गाइस, दिस इज ब्रजेश हियर एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू सिविलॉजी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम हाईवे इंजीनियरिंग का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं। अनुलंब ढाल जिसे बोलते हैं और इंग्लिश में इसे हम ग्रेडियंट के नाम से जानते हैं, या फिर इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है प्रवणता। प्रवणता को इंग्लिश में स्लोप बोलते हैं। तो ग्रेडियंट को अनुलंब ढाल या फिर प्रवणता के नाम से जानते हैं। अब ये होता क्या है कि जैसे डेफिनेशन अगर हम देखें तो बोल रहे हैं कि सड़क में उसकी लंबाई की दिशा में दिया गया ढाल उठान पतन, मतलब अगर हम सड़क में राइज फॉल दे रहे हैं तो उसी को अनुलंब ढाल या ग्रेडियंट के नाम से जानते हैं। क्लियर। अब यहाँ से डेफिनेशन से थोड़ा कम समझ में आ रहा है। अगर इसे हम देखें प्रैक्टिकली क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए ये आपकी रोड जा रही थी, रोड की ये लंबाई थी, रोड ऐसे सीधी बननी थी, लेकिन रोड सीधी ना बन के वहाँ की टोपोग्राफी के हिसाब से इस रोड में मान लीजिए यहाँ पे रोड में जो टोपोग्राफी है कुछ ऐसी है, तो रोड आपको सीधी बनानी थी, लेकिन क्या टोपोग्राफी की वजह से रोड आपको थोड़ा सा उसमें, अब क्या हो रहा है कि अगर यहाँ पे हम देखें तो रोड पे क्या है, ये थोड़ा सा उभार देखने को मिल रहा है, रोड उठेगी फिर नीचे की ओर आ रही है। तो यही जो रोड में मान लीजिए यहाँ पे आनी थी सीधी, लेकिन हम यहाँ से अगर इससे कंपेयर करें तो ये जो थोड़ा सा इतना सा उठान है, ये यही जो उठान होता है, यही जो राइज होता है, इसी को हम बोलते हैं अनुलंब ढाल। क्लियर। अब अगर ये उठ रहा है रोड तो ये उठान कहलाएगा, तो यहीं पे उठान बोल रहे हैं। अब मान लीजिए अगर हम यहाँ से कंपेयर करें तो यहाँ से क्या है, रोड का जो यहाँ तक का आकार है वो कुछ ऐसा बनेगा। रोड जानी ऐसे थी सीधी, लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको ढलान देखने को मिल रहा है, तो इसे हम बोलते हैं, हिंदी में पतन बोला जाता है और इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं फॉल। क्या बोलेंगे इसे? फॉल। और इसे बोला जाएगा राइज। और ये देखें तो हम इसकी किस डायरेक्शन में, लंबाई की दिशा में। तो वही बोल रहे हैं कि सड़क में उसकी लंबाई की दिशा में दिया गया ढाल अनुलंब ढाल या ग्रेडियंट कहलाता है। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा कि अनुलंब ढाल क्या होता है। मतलब ये है कि अगर सड़क की लेंथ की डायरेक्शन में अगर हम कोई राइज या फॉल प्रोवाइड करते हैं, मतलब सड़क में हम कुछ ये चीज़ प्रोवाइड करते हैं, तो इसी को बोला जाता है अनुलंब ढाल। क्लियर। अब इसकी के बेसिस, राइज एंड फॉल के बेसिस पे इसे दो कैटेगरी में रखा गया है। अगर राइज हो रहा है तो इसे हम पॉजिटिव ग्रेडियंट बोलते हैं, जो कि हमने कर्व में डिस्कस कर रखा था। अगर फॉल हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं नेगेटिव ग्रेडियंट। तो राइज एंड फॉल के बेसिस पे इसे दो कैटेगरी में रखा गया। बाकी ये जो है इसका जो मुख्य क्लासिफिकेशन है वो 5 कैटेगरीज में किया गया है। तो आइए पांचों देखते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी में इसे डिवाइड किया गया है। तो अगर हम राइज एंड फॉल के बेसिस पे देखें तो अगर राइज हो रहा है तो उसे हम धनात्मक ग्रेडियंट, पॉजिटिव ग्रेडियंट बोलते हैं। अगर फॉल हो रहा है, पतन हो रहा है, तो उसे हम नेगेटिव ग्रेडियंट बोलते हैं। इसके बाद इसकी जो मेन कैटेगरीज हैं वो 5 कैटेगरीज हैं। पहला जिसे हम रूलिंग ग्रेडियंट के नाम से जानते हैं, दूसरा मिनिमम ग्रेडियंट, तीसरा मैक्सिमम ग्रेडियंट। मैक्सिमम ग्रेडियंट का एक और नाम होता है, मैक्सिमम ग्रेडियंट को ही हम लिमिटिंग ग्रेडियंट के नाम से भी जानते हैं। तो मैक्सिमम ग्रेडियंट को हम लिमिटिंग ग्रेडियंट के नाम से भी जानेंगे। चौथा जो होता है वो एवरेज ग्रेडियंट, और पांचवा जो होता है वो एक्सेप्शनल ग्रेडियंट होता है। तो मेन जो कैटेगरीज होती हैं इसकी वो 5 होती हैं। तो सड़क में ये जो भी पांचों प्रकार के ग्रेडियंट प्रोवाइड किए जाते हैं, जो भी ढाल प्रोवाइड किए जाते हैं, ये मेनली टोपोग्राफी के बेसिस पे ही प्रोवाइड किए जाते हैं कि जिस एरिया में हम रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो एरिया कैसा है, मतलब हैवी रेनफॉल वाला है, लो रेनफॉल वाला है, या वहाँ पे उस एरिया में ऊबड़ खाबड़ता ज़्यादा है। तो उस बेसिस पे अगर हम रोड पे जो ढाल प्रोवाइड करते हैं, मेन पर्पज़ वही होता है कि वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है। अब टोपोग्राफी में वहाँ का जो भी लोकेलिटी है वो कैसी है, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, और बारिश कैसी होती है, ये सारी कंडीशन को देखते हुए हम इनमें से जो भी ग्रेडियंट हमें उस एरिया के लिए अच्छा होता है उसी को हम प्रेफर करते हैं किसी भी रोड में प्रोवाइड करने के लिए। तो पहला अगर हम देखें तो पहले के लिए जो कंडीशन बन रही है, पहला है रूलिंग ग्रेडियंट। अब इससे क्या है कि ऐसा ढाल जिस पर हर प्रकार के
मोटर वाहन व अन्य गाड़ी बिना अधिक शक्ति मतलब अगर देखिए कई बार क्या होता है कि अगर हमने रोड में हमें उभार चढ़ान देखने को मिलता है, चढ़ाव अगर हमें देखने को मिलता है जिसे हम राइज बोलते हैं, अगर हमें ये चढ़ान देखने को मिल रहा है, क्या बोलेंगे इसे हम? राइज। तो अगर हम पैदल चढ़ रहे हैं इस रोड पे, पैदल चढ़ रहे हों या किसी बाइक की हेल्प से जा रहे हों या फिर साइकिल की हेल्प से जा रहे हों, तो जब यहाँ से हम चढ़ने लगते हैं तो हमें अधिक शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, मतलब हमें बल ज़्यादा लगाना पड़ता है इस प्रकार के रोड पे चढ़ने के लिए। तो अगर इस प्रकार का हमें इन सारी चीज़ों से बचना है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? रूलिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं, मतलब हमें ज़्यादा शक्ति की आवश्यकता ना पड़े, बगैर थके। अगर हम पैदल चल रहे हैं तो क्या होगा, रोड थोड़ा लंबी है और वहाँ पे ये जो है चढ़ान थोड़ा ज़्यादा है तो क्या होगा, थकावट महसूस होने लगेगी। और इन सारी चीज़ों को फिर क्या बोल रहे हैं कि लंबी दूरी तक चल सकें, तो ऐसी जगह पे क्या करते हैं हम? रूलिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? इससे रूलिंग ग्रेडियंट को हम डिज़ाइन ग्रेडियंट के नाम से भी जानते हैं। इसके लिए जो कंडीशन है कि अगर हम मैदानी सड़कों के लिए बात करें तो जो रूलिंग ग्रेडियंट होता है इसका जो परसेंटेज होता है 3.33% या फिर 1/30 प्रोवाइड किया जाता है। 1 जो होता है ये वर्टिकल होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि 1/30 बोला जा रहा है। तो अगर रोड हमारी 30 मीटर लंबी है, 30 मीटर लंबी रोड है, तो वहाँ पे ये जो राइज प्रोवाइड करेंगे हम, ये कितने का होगा? 1 मीटर का होगा। तो ये जो रेशियो होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का, इसी को ये जो होता है वर्टिकल होता है और ये हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच का जो रेशियो होता है, इसी रेशियो में हम ग्रेडियंट किसी भी रोड पे प्रोवाइड करते हैं। तो मैदानी सड़कों के लिए ये जो रेशियो होता है 1/30 होता है। वहीं पे पहाड़ी सड़कों की बात करें तो पहाड़ी सड़कों में यही रेशियो 1/20 होता है और परसेंटेज में ये रेशियो आ जाता है लगभग 5% के आसपास। दूसरा जो है न्यूनतम ग्रेडियंट, नाम से ही पता चल रहा है कि ये हम ज़्यादा ढाल प्रोवाइड नहीं करते हैं। क्लियर? तो क्या बोल रहे हैं इसमें कि यह ढाल उन स्थानों पर दिया जाता है जहाँ सतह जल निकासी महत्वपूर्ण है, मतलब जो भी सरफेस वाटर होता है उसे निकालना काफ़ी ज़्यादा अगर इम्पॉर्टेंट है किसी जगह पे, तो क्या करते हैं हम ऐसी जगह पे मिनिमम ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं। और ये किन बातों पे डिपेंड करेगा? मिट्टी के प्रकार तथा क्षेत्र की स्थिति व वर्षा आदि पर निर्भर करता है। अगर बिटुमिनस रोड की बात करें तो बिटुमिनस रोड में मिनिमम ग्रेडियंट हम 1/50 का प्रोवाइड करते हैं। 1/50 का मतलब यहाँ है कि मान लीजिए अगर जो रोड है वो 1/250 है, तो अगर 250 मीटर लंबी रोड है, 250 मीटर लंबी रोड है, तो वहाँ पे हम 1 मीटर का ढाल प्रोवाइड करेंगे, मतलब 250 हॉरिजॉन्टल होगा 36 और 1 मीटर जो होगा वर्टिकल। तो अगर हम इनको मिलाएंगे तो जो ढाल बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। तो इस प्रकार का अगर हमें ढाल कहीं पे देखने को मिलता है तो इसे हम बोलते हैं मिनिमम ग्रेडियंट। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो मैक्सिमम ग्रेडियंट। मैक्सिमम ग्रेडियंट क्या है कि वहाँ पे अगर कहीं भी किसी एरिया में हमें अधिक फिलिंग या कटिंग देखने को मिल रही है, मतलब जो स्थान है, जो भी एरिया है वो क्या है, मान लीजिए ज़्यादा उसमें ढलान है, ज़्यादा उसमें चढ़ाव है, राइज एंड फॉल ज़्यादा है, तो अगर कुछ ऐसा एरिया देखने को मिलता है जहाँ ऊबड़ खाबड़ता ज़्यादा है तो वहाँ पे हम मैक्सिमम ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं। और ये क्यों प्रोवाइड करते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे ढलान है, रोड हमें इस लेवल में बनानी थी, लेकिन मिट्टी की अवेलेबिलिटी ना होने के कारण, यहाँ पे मिट्टी अगर मौजूद नहीं है तो क्या करेंगे हम, मिट्टी कहाँ से लाएंगे? तो मिट्टी की अवेलेबिलिटी को देखते हुए अगर मिट्टी मौजूद नहीं है तो क्या करते हैं हम, ऐसे ही रोड को बना देते हैं। तो इस कंडीशन में हमें ढाल ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ता है, ढाल भी और चढ़ाव भी। लेकिन अगर मिट्टी हमें मौजूद है उस जगह पे तो क्या करते हैं, मिट्टी की फिलिंग कर देते हैं, तो रोड जो है वो एक लेवल में बन जाता है। लेकिन अगर मिट्टी नहीं मौजूद है तो क्या करना पड़ता है, फिर हमें रोड ऐसी ही जैसी एरिया है उसी हिसाब से हम वहाँ पे रोड बनाते हैं। क्लियर? तो अगर हम ज़्यादा ढलान या ज़्यादा चढ़ाव प्रोवाइड कर रहे हैं, राइज एंड फॉल जो है वो ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में
हम जो ग्रेडियंट बनाएंगे उसे बोलेंगे मैक्सिमम ग्रेडियंट, या फिर हिंदी में इसे हम अधिकतम ढाल के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो क्या बोल रहे थे पीछे कि राइज एंड फॉल से बचाने के लिए अधिकतम ढाल दिए जाते हैं। मतलब अगर हम कटिंग और फिलिंग से बचना चाहते हैं, हम मिट्टी वहाँ से काटे ना या मिट्टी ला के डालें ना, तो ऐसी कंडीशन में हम मैक्सिमम ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं। इसे लंबी दूरी तक नहीं ले जाया जा सकता है। रीज़न उसका यही है कि अगर हम ऐसे ढाल को ज़्यादा लंबी डिस्टेंस तक बनाएंगे तो क्या होगा, रोड फिर उस हिसाब से नहीं बन पाएगा। रोड की जो एक क्वालिटी होती है वो हमें अच्छी क्वालिटी नहीं मिल पाएगी, ज़्यादा राइज एंड फॉल प्रोवाइड होने की वजह से। उतार चढ़ाव रोड में ज़्यादा होगा तो वो रोड अच्छी नहीं होती है। क्लियर? एक्सीडेंटल चांसेस भी बढ़ जाते हैं और फ्यूल कंजम्पशन भी बढ़ जाता है, तो कई सारे उसके ड्रॉबैक्स हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि इसे सीमांत ढाल, मैक्सिमम ग्रेडियंट को हमने बताया था कि इसे लिमिटिंग ग्रेडियंट भी बोलते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं कि इसे लिमिटिंग ग्रेडियंट के नाम से जाना जाता है। मैदानी सड़कों की अगर बात की जाए तो ये ढाल हम 1/20 प्रोवाइड करते हैं, और लगभग अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 5%। पहाड़ी सड़कों के लिए वही यही 1/15 हो जाता है, लगभग 6.6% के आसपास पहाड़ी सड़कों के लिए हम लिमिटिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं, मैक्सिमम ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं। फोर्थ है उसके बाद औसत ढाल, एवरेज ढाल। नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जहाँ मतलब जो भी हम ढाल प्रोवाइड करेंगे पूरी रोड में, जो लिमिटिंग ग्रेडियंट होगा, जो रूलिंग ग्रेडियंट होगा, जो एक्सेप्शनल ग्रेडियंट होगा, उन सब का जो एक एवरेज ढाल निकलेगा, जो एक एवरेज स्लोप निकलेगा, उसी को हम बोलते हैं, अगर उसी को बोला जाएगा एवरेज ग्रेडियंट। तो इसकी डेफिनेशन देखिए तो बोल रहे हैं कि यह सभी ढालों के चढ़ाव या उतार का औसत होता है। क्लियर? तो ये क्या होता है कि जो भी और बाकी रोड पे हमें जो ढलान देखने को मिलेगा उन सब का क्या होता है, ये एक एवरेज होता है, एक एवरेज वैल्यू होती है। तो जो एक एवरेज वैल्यू निकल के आएगी उस रेशियो में हम जो ग्रेडियंट प्रोवाइड करेंगे उसी को बोलेंगे एवरेज ग्रेडियंट। इसके बाद फिफ्थ है विलक्षण ढाल, इसे एक्सेप्शनल ग्रेडियंट बोलते हैं। ये मेनली क्या होता है कि इसका पर्पज़ होता है अगर हमें रोड पे कोई बाधा देखने को मिल जाती है और उससे पार करना है, तो ऐसी कंडीशन में हम एक्सेप्शनल ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं। क्या बोल रहे हैं कि किसी भी बाधा को पार करने के लिए यह ढाल दिया जाता है। यह ढाल सड़क की 1.5 किलोमीटर की दूरी में एक बार ही दिया जाता है। मतलब इसके लिए एक कंडीशन है कि 1.5 किलोमीटर रोड, लंबी रोड में हम केवल एक बार ही ऐसी ढाल को प्रोवाइड कर सकते हैं, ऐसे स्लोप को प्रोवाइड कर सकते हैं। एक बार से दो बार हम प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। मैदानी सड़कों की बात की जाए तो मैदानी सड़कों में ये इसका जो रेशियो होता है 1/15 होता है, और पहाड़ी सड़कों के लिए ये 1/20 होता है। तो ये थे हमारे टोटल पांचों ग्रेडियंट। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अभिकल्पन गति, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डिज़ाइन स्पीड। मतलब क्या होता है, आईआरसी ने हमें रिकमेंड कर रखा है कि किसी भी रोड पे किसी भी वाहन की जो अधिकतम गति होती है वो कितनी हमें रखनी चाहिए, कितनी गति मान के उस रोड की डिजाइनिंग करी जाती है। बाकी तो क्या है, अपवाद हर जगह है। जिस रेशियो में स्पीड रखी जाती है, जिस स्पीड के लिए रोड डिज़ाइन की जाती है, उस स्पीड से वहाँ पे वाहन चल नहीं पाते हैं। क्लियर? तो आईआरसी के अकॉर्डिंग हम देखें कि आईआरसी ने क्या कौन से रोड के लिए कितनी स्पीड डिज़ाइन कर रखी है, पहाड़ी सड़कों के लिए क्या है, प्लेन सड़कों के लिए क्या है, आइए देख लेते हैं। तो इसके लिए आईआरसी ने कुछ रिकमेंडेशंस दे रखी हैं। उन्होंने एक टेबल प्रोवाइड कर रखी है डिज़ाइन स्पीड की। तो अगर हम देखें तो क्या बोल रहे हैं कि रोड ज्योमेट्री को ध्यान में रखते हुए वाहनों की गति निर्धारित की जाती है, जिससे क्या बोला जाता है, डिज़ाइन स्पीड कहते हैं। क्लियर? अब इसके लिए इंडियन रोड कांग्रेस ने कुछ अपना स्पेसिफिकेशन मानते हुए उन्होंने नेशनल हाईवे के लिए, स्टेट हाईवे के लिए अलग, और एमडीआर के लिए अलग, ओडीआर के लिए अलग, विलेज रोड के लिए अलग अलग स्पीड दे रखी है। वहाँ भी क्या है कि अगर प्लेन रोड है उसके लिए अलग कंडीशन है, हिली रोड में अलग है। ठीक है? तो अगर नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे की बात करें प्लेन एरिया में, तो जनरल स्पीड नेशनल हाईवे के लिए, स्टेट हाईवे के लिए 100 रखी गई है, मिनिमम 80। वहीं पे अगर हम हिली रोड्स की बात करें, पहाड़ी सड़कों की, तो पहाड़ी सड़कों में नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के लिए जो स्पीड है, जनरल स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, और मिनिमम जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से रखा गया है। एमडीआर की बात की जाए मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की, तो प्लेन एरिया में जो जनरल स्पीड है इसकी 80, और मिनिमम जो स्पीड है वो 65,
हिली एरिया में MDR के लिए जो स्पीड है, जनरल स्पीड, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, और मिनिमम स्पीड जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से रखी गई है। वहीं पे ODR की बात की जाए तो ODR में क्या है कि जनरल जो स्पीड है प्लेन रोड के लिए वो 65 किलोमीटर पर आवर है, और मिनिमम जो है वो 50। वहीं पे हिली रोड के लिए देखा जाए तो हिली रोड में हम जनरल स्पीड जो रखते हैं ODR की वो 30, और मिनिमम जो है वो 25। विलेज रोड की अगर बात करें तो विलेज रोड की के लिए जो स्पीड है, विलेज रोड के लिए प्लेन एरिया में जनरल स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, और मिनिमम जो है वो 40। हिली एरिया में जनरल स्पीड विलेज रोड की 25, और मिनिमम जो है वो 20 रखी गई है। तो ये IRC के अकॉर्डिंग उन्होंने एक टेबल प्रोवाइड कर रखी है, उसमें उन्होंने कौन से रोड के लिए कितनी स्पीड चाहिए, प्लेन एरिया में कितना चाहिए, हिली एरिया में कितना चाहिए, वो सारी कंडीशन उन्होंने दे रखी है। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम किसी भी रोड की डिज़ाइनिंग करते हैं। क्लियर? तो ये है डिज़ाइन स्पीड। इसके बाद जो टॉपिक आता है इस चैप्टर में वो है दर्श दूरियाँ जो भी हैं, मतलब साइड डिस्टेंस। अब उसमें भी 3 टाइप की साइड डिस्टेंस हम पढ़ेंगे: ओवरटेकिंग, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस और ब्रेकिंग साइड डिस्टेंस। तो इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए आज इस लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।